हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम जेड बस देखेंगे। तो जेड बस भाई आपने कैलकुलेट करना है। पिछले लेक्चर में आपने वाई बस देखा था, उसके सभी पॉइंट देख लिए थे, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको भाई आपने ध्यान से रखना है। चलिए जेड बस को हम दो मेथड से भाई कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 एक तो इनवर्स मेथड था। इनवर्स मेथड के अंदर क्या था भाई, आपके पास वाई बस गिवन होगी, आपने क्या करना है, जस्ट वाई बस का इनवर्स कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके पास क्या है, जेड बस एल्गोरिथम, जे मेथड के साथ करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनवर्स मेथड की बात करूं, जो जो जेड है आपको पता है वाई का इनवर्स है राजी। ठीक है, तो वाई का इनवर्स जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा मेरे पास जेड बस आ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपके पास क्या होता है, जैसे जैसे आपका मैट्रिक्स का साइज बढ़ता जाएगा, वाई मैट्रिक्स का, उस केस में जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, मेरा इनवर्स कैलकुलेट करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मैं इनवर्स कैलकुलेट कर लूंगा इजीली। जैसे ही 4 से ज्यादा हो जाएगा तो मेरे से मैनुअल इसका इनवर्स निकालना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे z को इनवर्स मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि पावर सिस्टम के अंदर तो क्या होता है राजे, प्रैक्टिकली पावर सिस्टम हैव मोर देन 100 बसेस। आपको ये भी क्लियर है, जो वाई बस का साइज था राजे, मैंने बताया था n क्रॉस n, n क्या था, नंबर ऑफ बसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइज तो फिर 100 क्रॉस 100 हो जाएगा, और 100 क्रॉस 100 का जो मैट्रिक्स है उसका राजे इनवर्स कैलकुलेट करना क्या होगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका मतलब मैं जेड बस को वाई इनवर्स से प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता भी, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका सिस्टम के अंदर जो इसकी कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास कोई पावर सिस्टम गिवन है ना, सपोज मेरे पास कोई पावर सिस्टम गिवन है जी, दैट इज पावर सिस्टम नेटवर्क। उसके अंदर मान लीजिए n नंबर ऑफ बसेस कनेक्टेड है, 1 2 3 अप टू n। ठीक है जी, मेरी रेफरेंस बस होगी 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा राजे, इस केस में मान लीजिए आपने जेड बस निकाल लिया, जेड बस आपने निकाल लिया, इसका Z11 Z12 अप टू Z1n, ऐसे Z21 अप टू Z2n, ऐसे ही चलता जाएगा Zn1 अप टू Znn। ठीक है जी, इसका Z मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, निकलेगा कैसे, वोल्टेज की इक्वेशन से ही निकलेगा भाई। ठीक है, Z इंटू आई, V1 V2 V3 अप टू जे कैलकुलेट करो, उसको कंपेयर करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो प्रैक्टिकल सिस्टम है इसके अंदर तो भाई कोई ट्रांसमिशन लाइन मेरी नई भी ऐड हो सकती है, कोई रिमूव भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एन के अंदर कोई नई रेफरेंस बस ऐड कर दी। ठीक है, कोई नई बस ऐड कर दी, मान लीजिए के। ठीक है, इसका मान लीजिए सेल्फ इंपीडेंस ZS है, तो इस एडिशन की वजह से जो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वो बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बढ़ गई तो इसका मतलब मेरा वाई बस है जो वो बदल जाएगा, वो बदल गया तो इसका इनवर्स भी बदलेगा, इसका इनवर्स मीन जेड भी बदलेगा। अगर किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी केस पे मेरे पास सिस्टम के अंदर चेंजेस रहेंगी, या तो मेरी नई ट्रांसमिशन लाइन ऐड होगी, जहां पहले वाली रिमूव होगी, जहां ऐसा हो सकता है उस ट्रांसमिशन लाइन की जो पैरामीटर है वो मैंने चेंज कर दिए। अगर कोई भी चीज ऐसी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास वाई मैट्रिक्स बदलेगा, और वाई बदलेगा तो जेड का इनवर्स भी बदलेगा। इसका मतलब आपको हर एक केस के लिए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जे आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और आपका टाइम कंज्यूमिंग है कि आप हर बार इनवर्स कैलकुलेट करते रहो। इसीलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, जेड बस एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए भाई जेड बस एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है समझते हैं, फिर आपके एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लिखिए जेड बस बाय जेड बस एल्गोरिथम मेथड। ठीक हुआ, चलिए तो इसके अंदर सबसे पहला हम मेथड स्टडी करेंगे राजे, टाइप 1 मॉडिफिकेशन। आपके पास पावर सिस्टम गिवन होगा राजी, ये पावर सिस्टम सपोज मेरे पास गिवन है, पावर सिस्टम नेटवर्क गिवन है, जिसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर अप टू ith बस, मान लीजिए है n बस, ये है मेरी
रेफरेंस बस, ठीक है, 0 के साथ हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भाई n नंबर ऑफ बसेस है, इसका मतलब जो जेड मैट्रिक्स इसका गिवन होगा, ठीक है, जेड मैट्रिक्स जो इसका होगा राजे, उसकी जो वैल्यू होगी राजे Z11 Z12 अप टू Z1i अप टू Z1n, ऐसे ही Z21 Z22 अप टू Z2i Z2n, ऐसे ही हमारी ith बस आ जाएगी Zi1 Zi2 अप टू Zii Zin, ऐसे ही Zn1 Zn2 अप टू Zni Znn, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई Z बस गिवन होगी, ठीक है, ये मेरा पावर सिस्टम है, ठीक है। तो टाइप 1 मॉडिफिकेशन में क्या है, हमारे सर्किट के अंदर जो मेरा पावर सिस्टम गिवन होगा उसका मेरे पास Z बस मान लीजिए अवेलेबल है, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकली सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है वो सबको लगाकर मैंने उसका Z बस बना रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये Z बस को हम नाम दे देंगे ओल्ड। अब हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, चेंजेस करेंगे तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। इसके विद रिस्पेक्ट टू न्यू वाला देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो टाइप 1 मॉडिफिकेशन में लिखिए, टाइप 1 मॉडिफिकेशन एन एलिमेंट विद सेल्फ इंफिडेंस ZS, चलो मैं लिख देता हूं, एन एलिमेंट विद सेल्फ इंपीडेंस ZS is added between the reference bus 0 and a new bus Q, ठीक है। हुआ क्या, देखिए हमने क्या किया, एक नई बस ली भाई Q, जहां पे Q ली उसको हमने रेफरेंस बस में एक एलिमेंट ZS ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद हमने देखना है हमारी Z बस में क्या चेंजेस आएंगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भाई मैं 3 बस सिस्टम का सर्किट कंसीडर कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास पावर सिस्टम है, इसके अंदर 3 बस थी 1 2 3, ठीक है, एक मेरी होगी रेफरेंस बस, ठीक है। अब हमने किया रेफरेंस बस और क्यूथ बस के बिटवीन एक ZS एलिमेंट लगा दिया, ठीक है। पहले जो सर्किट था मेरे पास कुछ ऐसा था भाई, पहले जो ब्लैक वाला था, ठीक है, पावर सिस्टम नेटवर्क है जी, ठीक हो इतनी बात। चलिए अब जब मेरे पास ब्लैक वाला था, मींस पहले जो मेरे पास जो सिस्टम था उसका अगर मैं Z मैट्रिक्स की बात करूं, उसकी Z बस कुछ ऐसी रही होगी, 3 आपके पास बसेस थी Z12 Z13 21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं Z बस ओल्ड, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर चेंजेस आएंगी तो उसके साथ क्या होगा, आपको ये भी क्लियर है, वोल्टेज का जो इक्वेशन रहता है कुछ ऐसे होता है भाई Z इंटू आई, ठीक है। अगर मैं इसी को सिंप्लीफाई कर दूं पहले, फिर बाद में देखते हैं इफेक्ट। ये ऑलरेडी आप भाई देख चुके हो 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर भी, ठीक है, कई जगह पे हमने इसको यूज कर लिया है, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी मैथमेटिकली, Z23 इंटू आई ऑफ 3, ऐसे ही B3 है मेरे पास Z31 I1 प्लस Z32 I2 प्लस Z33 I3, ऐसे ही था भाई कुछ, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने मान के चल रहा हूं कि मैंने क्यूथ की जगह पे मैं फोर्स यूज कर रहा हूं टर्म, ठीक है, क्यूथ हमारी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब इसका छोटे वाले सर्किट का इफेक्ट हम बड़े वाले पे दिखा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए करंट कितना जाएगा, I4 जाएगा, तो रेफरेंस यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट ही है, तो आपके पास एक वोल्टेज और आ गया भाई B4, जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज ZS इंटू I4, ठीक है। इसका मतलब बाकी क्या रहेंगे, 0 ही रहेंगे भाई, उसके साथ तो कोई लिंक नहीं हो रहा, तो वो मेरे 0 ही रहेंगे, वेरी गुड, ZS इंटू I4, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर मैंने एक नई बस ऐड की 4, उसके साथ साइज मेरा पहले से एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पहले n क्रॉस n का मैट्रिक्स था, अब जैसे ही क्यू बस मेरी ऐड होगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा राजी, n+1 क्रॉस n+1, ठीक है। चलिए इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, इसको जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो जो मेरी Z बस न्यू आ जाएगी राजे, उसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बोलो जी, Z11 12
1 3, साथ में क्या है, जे नहीं है तो 0 लगा लो भाई, i4 नहीं है ना। अब इसी को मैंने एग्जिस्टिंग को मॉडिफाइड बना दिया है, ठीक है जी। Z21 Z22 Z23 0, Z31 Z32 Z33 0, ये 0 है और यहाँ पे ZS है। समझ रहे मेरी बात। तो अब देखिए मतलब क्या हुआ इसका, ये क्या चीज है भाई आपकी ऊपर वाली, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज भाई आपके पास जो आपकी Z बस ओल्ड थी वही की वही है। इसका मतलब ये हुआ मुझे बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। बार बार मैं इसको सॉल्व नहीं करता फिरूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक रिजल्ट याद रख लूंगा, जब भी मैं किसी भी नई बस से रेफरेंस बस में कोई चीज ऐड करूंगा तो उसका इफेक्ट जो पहले रहा होगा Z बस ओल्ड, और साथ में जो आपके कॉलम है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको 0 रख दो, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो जितना आप ऐड कर रहे हो वो रख दो, ठीक है। तो यही चीज हो जाएगी भाई इस केस में, बिल्कुल यही केस हो जाएगी। इसका मतलब जब मैं क्यूथ बस में ZS रेफरेंस बस में ऐड करूंगा तो इसका जो Z बस न्यू आएगा राजी, वो किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताओ भाई। Z बस सर ओल्ड वाला, बिल्कुल ठीक है। और सर साथ में क्या लगा देंगे, 0 0 0 0, और साथ में जो डायगोनल एलिमेंट है सर वो मेरा ZS हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझाता हूं, पहले प्रोसीजर लिख लीजिए, ठीक है। प्रोसीजर, सर किस चीज का प्रोसीजर लिखवा रहे हो भाई, जो अभी आपने किया है। जब भी आपके पास टाइप 1 की मॉडिफिकेशन मिले तो आपने ये चीज कर देना। क्या चीज कर देनी है सर, नंबर 1 ऑल द ऑफ डायगोनल मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसको सर आपने क्या कर देना भाई, नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, ZIQ और ZQI, ठीक है। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। आर सेट टू बी 0, समझ रहे मेरी बात। तो सभी भाई आपके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे क्यूथ कॉलम और रो के, ठीक है, क्यूथ रो और कॉलम के वो क्या हो जाएंगे राजी, 0 हो जाएंगे, ठीक है जी। बोलो बिल्कुल ठीक है। दूसरा डायगोनल एलिमेंट, कौन सा डायगोनल एलिमेंट राजी, क्यूथ बस है ना, तो ZQQ जो होगा राजी वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो आप भाई ऐड कर रहे हो, ठीक है। यही चीज कर रहे हैं ना भाई, बोलो यही चीज तो कर रहे हैं, बिल्कुल यही चीज कर रहे हैं जी, ठीक है। तो ये चीज भाई आपने याद रखनी है, ये मेरा प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम सिर्फ रेफरेंस बस है, क्या इसका Z बस होगा, नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, सेकंड केस में एक नई बस ली, ये रेफरेंस बस है भाई आपकी 0, नई बस नंबर 1 लिया और इसमें मैंने J1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 क्रॉस 1 का, क्योंकि बस अभी 1 ही हुई है। अब तीसरे केस में अब एग्जिस्टिंग सिस्टम मेरा J हो जाएगा, केस नंबर 2 वाला, ठीक है। अब इस एग्जिस्टिंग सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं, एक नई बस और ऐड कर रहा हूं 2, जिसकी वैल्यू मान लीजिए -J3 है, ये J1 था, ठीक है। तो इसका Z बस कितना होगा, न्यू वाला ओल्ड वाला, फिर इसको हम ऐसे छोड़ेंगे जहां पे 0 जहां पे 0, और Z22 क्या हो जाएगा भाई, जो ऐड कर रहे हो -J3, ठीक है। ये पूरे टाइप 1 का कंक्लूजन है भाई, ठीक है। इसको याद रख लेना प्रोसीजर को बस। अब सर्किट मेरा ऐसा बन गया था, ठीक है, जहां पे -J3 है, J1 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और बस ले रहा हूं, बस नंबर 3, उस पे मैं रेफरेंस बस में सारी चीज ऐड कर रहा हूं भाई। रेफरेंस बस के लिए ये प्रोसीजर वैलिड है जब कोई सिस्टम में नई बस आएगी, जैसे जे एग्जिस्टिंग सिस्टम में 1 और 2 बस थी और नई क्या है भाई आपकी 3, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे मान लीजिए -J5 ऐड कर रहा हूं, तो इसकी Z बस क्या होगी, पहले ओल्ड वाली कितनी थी भाई, J1 0 0, J3 माइनस का, ये ओल्ड वाली थी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी 0 0 0 0 और कितना ऐड करने हैं भाई -J5, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, कितनी मर्जी एग्जांपल करिए भाई, ठीक है। 1 2 3 -J5 J1 -J3। अब मैंने क्या किया, एक फोर्थ बस लिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी +J7, ठीक है। तो इसका Z बस कितना होगा, जल्दी से भाई खुद ट्राई करिए। पहले वाले सिस्टम का Z बस J ओल्ड की तरह ट्रीट करेगा, J1 0 0 0 J3 0 0 0 -J5
ये ओल्ड की तरह ट्रीट करेगा भाई। अब यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0 0 और कितना ऐड कर रहे हो भाई J7, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो आपका साइज है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पे कोई नहीं था, 1 by 1 था, फिर 2 by 2 हुआ, फिर 3 by 3 हुआ, फिर 4 by 4। जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होगा वैसे वैसे मेरी जो साइज है मैट्रिक्स का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। तो ये था भैया आपका टाइप 1 मॉडिफिकेशन। ये सिर्फ वही वैलिड है जब मेरे पास नई बस रेफरेंस बस में कुछ ना कुछ ऐड करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए टाइप 2 मॉडिफिकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई पॉइंट? बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी बताएंगे कहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले टाइप 2 मॉडिफिकेशन। बस एक मॉडिफिकेशन मैं और प्रूव कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है जी। टाइप 2 मॉडिफिकेशन, चलिए टाइप 2 मॉडिफिकेशन में क्या है, एन एलिमेंट लिखो जी। इसमें अंदर क्या करेंगे हम, एन एलिमेंट विद सेल्फ इंपीडेंस ZS is added between, हाँ जी, ओल्ड बस K and a new बस Q, ठीक है। अब क्या था, मेरे पास एग्जिस्टिंग बस के अंदर मैं क्यूथ बस में ZS ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो नेटवर्क देखिए भाई कैसा है, ये पावर सिस्टम नेटवर्क है। बस नंबर 1 2 3 अप टू ऐसे जाते जाते बस नंबर मान लीजिए केथ होगी, ये बस नंबर n है, ये मेरी रेफरेंस बस है, ठीक है जी। अब मैं केथ बस में एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं जिसकी सेल्फ इंपीडेंस की है ZS और नई बस कितनी है Q, ठीक है। तो पहले जो मेरे पास सिस्टम रहा होगा राजे, उसका जो Z बस आपके पास गिवन होगा वो मेरा ओल्ड होगा। बोलो जी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। Z11 Z12 अप टू Z1K अप टू Z1N Z22 Z12 21 Z22 अप टू Z2K Z2N। ऐसे मैं केथ के लिए लिखूंगा K1 ZK2 अप टू ZKK ZKN ZN1 ZN2 ZNK अप टू ZNN, ठीक है। तो ये मेरे पास जो बाई बस होगा वो ओल्ड वाला होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये चीज चेंज करूंगा उसकी वजह से हम देखते हैं भाई इसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं वैसे ही 3 बस सिस्टम लेकर, ये पावर सिस्टम नेटवर्क है 1 2 3, ये मान लीजिए मेरी रेफरेंस बस है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यू चौथी बस 3 में ऐड करें या 2 में ऐड करो, चलो किसी में भी कर दो भाई। मान लीजिए मैं इसी पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। Z(S) एक नई बस ले ली, बस नंबर 4। तो इसके साथ देखेंगे इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जे करंट राजे I4 होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज राजे आपकी B(3) होगी, ठीक है। तो पहले सिस्टम के अंदर क्या था, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 प्लस Z13 I3। ये पहले वाले केस के लिए मैं लिख रहा हूं भाई, जब चेंजेस होने से पहले, ठीक है। तो आगे लिखो जल्दी से भाई, B2 की वैल्यू क्या आएगी, Z21 I1 प्लस Z22 I2 प्लस Z33 I3। B3 होगा आपके पास Z31 I1 प्लस Z32 I2 प्लस Z33 I3, ठीक है। यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, Z23 आएगा भाई, ठीक है जी। ये पहले सिस्टम के लिए था जिसके अंदर आपके पास Z बस गिवन कितनी होगी, Z11 2 3, ऐसे ही 3x3 का मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं, ठीक हुआ। अब जैसे ही मैं चेंजेस करूंगा, जब मैं 4th बस को ऐड कर दूंगा विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस, ठीक है, उस केस में क्या होगा राजी, मेरे पास B4 की अगर मैं बात करूं, B4 वोल्टेज कितना होगा, J वाला डिफरेंस प्लस J वाला डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, B3 प्लस ZS इंटू I4, ठीक है। जे मेरे पास क्या हो जाएगी राजे, B4 हो जाएगी। करेक्ट हो इतनी बात? चलिए अब B3 की यहाँ पे वैल्यू रख दो भाई। तो B4 बताओ कितना होगा, Z31 I1 प्लस Z32 I2 प्लस Z33 I3 प्लस, हाँ जी, ZS इंटू
I4, ठीक है। क्या बाकी किसी पे चेंजेस होगा कुछ? कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये जो करंट I3 आपका जा रहा था, यहाँ पे जो करंट है ये I3 जा रहा है ना, I3 जो जा रहा है, अब करंट कितना जाएगा? I3 प्लस I4 जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे भी करंट I3 है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? I3 प्लस I4। देखिए कैसे, यहाँ पे I3 है तो I3 प्लस I4 कर देंगे सभी जगह पे, ठीक है। तो आपने भाई अगले स्टेप पे करना है, ये चीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मैं भाई लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, I3 प्लस Z1 3I4 प्लस Z2 3I4 प्लस, यहाँ पे I3 आएगा पहले, I3 प्लस Z3 3I4। हाँ जी, चलिए ये चेंजेस मेरी यहाँ पे भाई आ जाएंगी, ठीक है। ओके हुआ यहाँ तक? बिल्कुल ओके हुआ सर। चलिए अगर मैं इसका Z मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या होगा? Z बस बना दूं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या होगा? Z11 Z12 Z13 Z13 Z21 Z22 Z23 Z23 Z31 Z32 Z33 Z33। आगे कितना है? यहां से देखो, Z31 Z32 Z33, आगे कितना है? Z44, ठीक है। Z44 की वैल्यू कितनी है राजे? Z ऑफ S, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन निकल कर आ जाएगी भाई, बोलो। अब मुझे एक चीज बताइए, ये चीज क्या है भाई? ये चीज क्या है? Z बस ओल्ड ही है तो आपकी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? Z बस जो न्यू मेरे पास बनेगी इस केस के लिए, वो क्या होगी? Z बस ओल्ड, और साथ में देखो कितना आ रहा है? Z13 Z23 Z33, इधर से कितना आ रहा है? Z31 Z32 Z33, और यहाँ पे Z ऑफ S, ठीक है। साइज पहले से एक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राजे, बड़े ध्यान से देखिए, जो मेरी वैल्यू थी ZS, वो किस में ऐड हो रही थी राजे? बस नंबर 3 पे ऐड हो रही थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है? ओल्ड बस को एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर अगर 3 नंबर बस पे ऐड हो रही है, 3 नंबर बस पे अगर ऐड हो रही है, तो 3 नंबर बस का कॉलम उठाओ। ये देखो 3 नंबर बस का मैंने कॉलम उठाया, उठा के आप यहाँ पे रख दो, रख दिया। ऐसे ही 3 नंबर बस की रो उठाओ, रो उठाई और मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही, मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं, अगर ऐसे ही मैं फोर्थ बस से ZS2 में ऐड करता, ठीक है, तो उस केस में जो मेरी Z बस होनी थी राजे, वो Z बस ओल्ड वैसे का वैसा, ठीक है। जो मेरे पास फोर्थ रो और कॉलम होगा, वहां पे आप देखो 2 में ऐड कर रहे हैं, तो 2 का कॉलम उठाओ, 2 का कॉलम क्या जे है, वहां पे पेस्ट कर दो। Z12 Z22 Z32, और इसकी रो उठा दो भी, सेकंड रो, ठीक है। जिस बस में ऐड करोगे बस उसका रो और कॉलम लेना है, Z21 Z22 Z23, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा राजी? Z ऑफ S आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे क्या होगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये चीज भाई मेरे पास रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करूं, तो स्टैंडर्ड में आपके पास Z बस जो न्यू हो जाएगा, Z बस न्यू दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, Z बस ओल्ड, Z बस ओल्ड, Z बस ओल्ड आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा राजी? बोलो। आपके पास क्यूथ बस थी ना, क्यूथ बस किस में ऐड हो रही थी? केथ में, तो केथ रो और केथ कॉलम हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बोलो, करेक्ट हुई इतनी बात? बोलो भाई, यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर यही हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगी तो राजे बोलो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Z केथ कॉलम यहाँ पे ऐड कर दो, तो वो होता है Z1 के Z2 के, रो इनटू कॉलम होता है ना, साइज रो इनटू कॉलम, केथ कॉलम उठा लिया मैंने, ठीक है, अप टू ZN के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा राजे? ZK प्लस ZS, ठीक है। एक चीज भाई आपने नोट और नहीं की, यहाँ पे एक चीज और देखना, ये जो B3 था ना, B3, इसमें भी ये I3 था ना, इस I3 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा I3 प्लस
i4 के साथ, ठीक है, i4 के साथ, तो इसमें Z33 एक और आ जाएगा और ये i4 मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो भी, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे देखिए ZS के साथ कितना आ जाएगा, Z33, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा i4, ठीक है। तो इसमें ऐड कर देंगे Z33, अगर सेकंड कॉलम में ऐड हो रहा है तो ZS में क्या करेंगे, Z22, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये चीज भाई आपके पास हो जाएगी। और ऐसे ही हम केथ क्या उठा लेंगे राजी, रो इंटू कॉलम होता है ZK1 ZK2 अप टू ZKN, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको मैं एग्जांपल से समझता हूं, जैसे हम एग्जांपल निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला केस रेफरेंस बस है 0, कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड केस, अब मैंने नई बस ऐड कर दी 1 जिसकी वैल्यू J2 रखी है। ये कौन सी मॉडिफिकेशन होगी, टाइप 1, नई बस रेफरेंस बस में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, 0 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, J2। ऐसे ही अगर मैंने क्या किया, बस नंबर 1 और बस नंबर 2 ले लिया राजी, ठीक है, इसकी वैल्यू मान ली मैंने लिखी -J3, तो कितना हो जाएगा, J2। ये भी टाइप 1 मॉडिफिकेशन चल रही है अभी, -J3, ठीक है। अब टाइप 2 मॉडिफिकेशन में क्या है, अब मैं एग्जिस्टिंग बस में कुछ ऐड करूंगा न्यू बस के साथ, ठीक है। एग्जिस्टिंग बस मान लीजिए 2 है, मैंने अब नई बस जो लेके आ रहा हूं वो मान लीजिए मैं नंबर 1 के साथ ऐड कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने बस नंबर 3 लिया और मैंने यहाँ पे 1 के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है मान लीजिए +5, ठीक है। तो अब बताना है इस केस का जो जेड बस होगा कितना होगा, ठीक है। तो जेड बस देखिए जी, सबसे पहले ओल्ड लिख लेंगे 0 0 ऑफ -J3। अब देखो 1 में ऐड हो रहा है ना, 1 में ऐड हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम उठाओ, फर्स्ट कॉलम क्या है, J वाला, इसको उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस कॉलम पे, ठीक है। और फर्स्ट ही रो उठा लो J2 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा राजे, J वाले एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, अगर 1 पे ऐड कर रहे हो तो Z11 प्लस जो ऐड कर रहे हो, ठीक है। Z11 कितना है, J2 है प्लस J5, तो कितना हो जाएगा, G7। समझ रहे मेरी बात। अगर यही मैं फोर्थ केस देखूं, फोर्थ केस जे मेरे पास बना हुआ था 1 2, जे रेफरेंस बस 2 है। अब मैं अगर कोई थर्ड बस 2 में ऐड करता, ठीक है, J3, मान लिया कोई थर्ड बस मैंने यूज किया, ठीक है, तो इसका जो जेड बस होगा कितना होगा राजे, पहले जेड बस ओल्ड देखेंगे, ओल्ड कितना था इसका, J था ना, J20 0 माइनस J3, ठीक है, J था। अब मैंने क्या किया, 2 पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 2 पे ऐड जैसे ही करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा ले लेता हूं क्योंकि 0 आ जाएगा, 3 और 3, इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, जेड बस मेरा पहले का था, अब इस केस में आपने जेड बस निकालना है तो वो क्या होगा, जे ओल्ड वाला मैंने लिख दिया है। अब ऐड किस में कर रहे हैं भाई, नई बस 2 में ऐड कर रहे हैं, तो 2 का कॉलम उठाओ, 2 का कॉलम क्या है, J वाला है, ठीक है। तो 0 माइनस J3, नीचे 2 सेकंड ही कॉलम रो उठाओ 0 माइनस J3, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, 2 में है तो Z22 प्लस जो ऐड कर रही हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, J1 आ जाएगा, ठीक है। तो J थी भाई आपके पास टाइप 2 मॉडिफिकेशन, करेक्ट हो इतनी बात। अब इसका प्रोसीजर लिख लो भाई, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ मैंने बता दिया, अब प्रोसीजर भी देख लो क्या होगा। जब मेरे पास नई बस Q से मैं ZS आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस K में ऐड करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, Kth में ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉपी Kth रो को कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कहां पे कर देंगे, पेस्ट इट एज Qth रो, बिल्कुल ओके हो गया भाई, ठीक है। नंबर 2, अब कॉलम में चेंज करना है तो कॉपी कर लेंगे भाई Kth कॉलम, जिस भी बस में, अगर 5th में कर रहे हो तो 5th का रो ते कॉलम लेंगे, ठीक है, Kth कॉलम एंड पेस्ट इट एज Qth कॉलम, ये तो हो गया। अब थर्ड मेरे पास डायगोनल एलिमेंट रह गया भाई ZQQ, उसकी वैल्यू आ जाएगी जितना आप ऐड कर रहे हो। अगर सेकंड बस में करोगे तो Z22, अब यहां पे कर रहे हैं Kth बस में तो ZKK, करेक्ट हो इतनी बात। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा राजी, ZKK, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपकी टाइप 2 मॉडिफिकेशन का हो गया है,
ठीक है। तो बस जो चीज मैंने आपको बताई है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रोसीजर याद रखिए, ठीक है। अगर कोई नई बस मेरी रेफरेंस बस में ऐड हो रही है तो मैं रो और कॉलम 0 0 लूंगा और जो डायगोनल एलिमेंट है जो ऐड करूंगा वही लिख दूंगा। अगर मैं कोई नई बस से किसी एग्जिस्टिंग बस में ऐड कर रहा हूं तो जिस भी बस में ऐड कर रहा हूं उसका कॉलम वहां पे लिख दो और उसकी रो लिख दो, और जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसका जो जिसमें ऐड कर रही हूं उसका डायगोनल एलिमेंट प्लस जो ऐड कर रहे हो, ठीक है। बस यही चीज याद रखनी है भाई। ऐसे ही आपकी टाइप 3 और 4 है वो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा दूंगा, मैं प्रूव नहीं करूंगा, ठीक है जी। तो लिखिए टाइप 3 मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट लिखिए भाई टाइप 3 मॉडिफिकेशन, ठीक है। टाइप 3 मॉडिफिकेशन, टाइप 3 मॉडिफिकेशन भी आपकी भाई मैं डायरेक्टली लिखवा दूंगा, इसको प्रूव नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या है, एन एलिमेंट लिख लो भाई, एन एलिमेंट विद self impedance ZS is added between a reference bus and reference bus आपकी 0 हम लेके चलते हैं and the old bus kth, ठीक है। तो सुनिए पावर सिस्टम के अंदर देखिए भी कैसी चेंजेस होगी इसके अंदर। पावर सिस्टम नेटवर्क है जो मेरा, जो मान लिया बस नंबर 1 है, 2 है, अप टू बस नंबर केथ, अप टू चलते चलते बस नंबर n है, ये मान लीजिए बस नंबर रेफरेंस है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कोई बाहर से नई बस नहीं ऐड कर रहे, हम यहाँ पे जस्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस केथ है उसमें से जो रेफरेंस बस है उसमें ZS ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो मेरे पास Z बस होगी राजी वो हमने लिखनी है, ठीक है। तो लिखिए इस केस में जो Z बस न्यू होगा मेरा, Z बस न्यू इंपॉर्टेंट है भाई ये भी आपका, दैट इज इक्वल टू Z बस जो ओल्ड था, ओल्ड लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइड बाई ZKK प्लस ZS। ये के कौन सा होगा राजे, जिस बस से आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर थर्ड बस से ऐड कर रहे होंगे तो Z33, यहाँ पे Z33 प्लस ZS वो होता है जो चीज आप ऐड करते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे राजे केथ कॉलम, केथ कॉलम, ठीक है। केथ कॉलम कैसे आएगा, Z1K, Z2K, ZKK अप टू ZNK, ये केथ कॉलम आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे राजे केथ रो, ठीक है, केथ रो, ZK1, ZK2 अप टू ZKK अप टू ZKN, ठीक है। बोलो जी, ये मेरे पास होगा राजे केथ कॉलम। ये केथ कॉलम लाना है जहां आपने कुछ भी क्या लेना है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा आप किस बस से ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए थर्ड बस से ऐड करूंगा तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना हो ZIJ, मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना हो कि उसके अंदर कितना बदलाव होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास है ZIJ जो पहले रहा होगा माइनस 1 डिवाइड बाय ZKK प्लस ZS इंटू ZIK इंटू ZKJ, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कैलकुलेट करने को अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। ये था पूरा का पूरा बस सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए, पूरे के पूरे एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं कि Z23 बताओ, जैसे Z23 बताओ कब, जब मैं एक नंबर जो एग्जिस्टिंग बस थी वो रेफरेंस बस में अगर आप J2 ऐड कर रही हो, ठीक है, बस नंबर 1 से कर रहा हूं, ठीक है। और इसका मतलब जो Z23 ओल्ड होगा वो होगा, जहां से कंपेयर कर लो, I2 है, J मेरा 3 है, तो माइनस 1 डिवाइड बाई, हाँ जी फर्स्ट से कर रहे हैं तो Z11 प्लस कितना ऐड किया, Z1 किया इनटू ZI की वैल्यू कितनी है 2 और K किससे ऐड कर रहे हो, 1 से ऐड कर रहे हो इनटू Z, हाँ जी K कितना था, K मेरा 1 है, J कितना है 3 है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो Z21 है, Z13 है, ये सभी ओल्ड वाले हैं, ठीक हुई इतनी बात। तो भाई हम ऐसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लें इसका भी, चलिए इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं राजे, टाइप 3 मॉडिफिकेशन, सो दैट आपको समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल पहला केस रेफरेंस बस है,
दूसरा केस, अब मैंने कोई बस नंबर 1 लिया और रेफरेंस बस में J2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा J2। जैसे ही मैंने कोई एक और नई बस ली, उसको रेफरेंस बस में ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए -J3 है, ठीक है। तो ये बस नंबर 2 होगी, तो साइज क्या हो जाएगा इसका J2, यहाँ पे 0 0 टाइप 1 है अभी मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये टाइप 1 मॉडिफिकेशन के साथ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस में कोई थर्ड बस ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए 1 2 0 टाइप 2 मॉडिफिकेशन में क्या था, आप किसी एग्जिस्टिंग बस में ऐड करोगे, ठीक है। मान लीजिए नंबर 3 है, इस पे ऐड कर दिया J2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ओल्ड लिखो पहले, तो सॉरी ओल्ड लिख दिया भाई आपने, ये ओल्ड लिख दिया। अब मैं थर्ड 2 में ऐड कर रहा हूं, तो सेकंड कॉलम उठाएंगे, कितना है 0, हाँ जी J3 माइनस का, और रो उठाओ -J3, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, Z22 प्लस जो ऐड कर रहे हो दोनों को ऐड करो, -J3 प्लस J2 माइनस J आ जाएगा, ठीक है। जे जेड बस हो जाएगी। जे आपके पास टाइप 1 मॉडिफिकेशन थी, जे वहां पे कितनी होगी, टाइप 2 मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब मैं अगर टाइप 3 मॉडिफिकेशन इसके अंदर ही करूं तो क्या होगा राजी, जल्दी से बताओ। टाइप 3 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस 3 से ही, 3 से कर दो चाहे 1 से कर दो, 1 से कर देते हैं, ठीक है। 1 से मैंने रेफरेंस बस में एक एलिमेंट ऐड कर दिया जिसका नाम है J1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी राजी वो मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो Z बस न्यू, Z बस ओल्ड जो है वो लिखो, J2 0 0 0 माइनस ऑफ J3 माइनस ऑफ J3 0 माइनस J3 माइनस ऑफ J, Z बस ओल्ड माइनस 1 डिवाइड बाय ZKK, 1 के साथ कर रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हो आप, J1, वो लिख दो यहाँ पे J1, ठीक है। इसके बाद आपके पास फर्स्ट 1 के साथ कर रहे हो ना, 1 के साथ, तो Z11 कॉलम लिखिए, J2 0 0, अब फर्स्ट रो लिखिए J2 0 0, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसका मैट्रिक्स सॉल्व करना है भाई, मल्टीप्लाई करके ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात, बोलिए कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये थी आपके पास टाइप 3 मॉडिफिकेशन। हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा, बोलो यार, हो जाएगा, कर लोगे सॉल्व या सॉल्व करूं। साहब हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट करना नहीं आता सर, अरे आपने लीनियर अलजेब्रा कर रखा है, अभी भी आपको नहीं करना आ रहा तो बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है। पढ़ लिया कीजिए यार, रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। रिवीजन के बिना कोई भी बात नहीं बनने वाली। Z11 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितनी है J2, तो J1 पहले पड़ा तो J कितना हो जाएगा J3, ठीक है, इनटू इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या था बोलो, इसमें कुछ भी नहीं था सर। फिर J2 0 0 0 माइनस J3 0 माइनस J3 माइनस J, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो J कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, 4/3, और J ऊपर जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सभी 0। क्या डिफिकल्ट था मुझे बताओ, इसमें क्या डिफिकल्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था यार, जस्ट इन दोनों को माइनस कर दो, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 4 मॉडिफिकेशन, सॉरी टाइप 3 मॉडिफिकेशन, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट टाइप 4 मॉडिफिकेशन, तो लिखो भाई टाइप 4 मॉडिफिकेशन। टाइप 4 मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो टाइप 4 मॉडिफिकेशन के अंदर क्या है भाई, बोलो भी, क्या उनसा केस बच गया हमारा, ठीक है, बोलो, लिखो एन एलिमेंट विथ सेल्फ इंपीडेंस, कितनी है सेल्फ इंपीडेंस, अरे भाई जेड ऐसी लेते हैं, इज कनेक्टेड बिटवीन, हाँ जी, टू ओल्ड बसेस, कौन सी लें, आइथ और के ले लें, आइथ एंड केथ, ठीक है। इसके अंदर हमने जोड़ देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये पावर सिस्टम है, डायरेक्टली लिखवाऊंगा आंसर, ये 1 है, ये 2 है,
अप टू मान लीजिए ith बस है, ऐसे ही ये मेरी kth बस है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस बस है, ठीक है। अब ith और kth जो बस थी इसके बिटवीन आपने क्या ऐड कर दिया जी, z ऑफ s ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने बताना है भाई क्या है, z बस न्यू, z बस न्यू क्या होगा राजी, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, वही जो आप सोच रहे हो वही होगा भाई। सबसे पहले z बस ओल्ड माइनस 1 डिवाइड बाई, हाँ जी, जेड एस जो आप ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो आप बोलो, किस में कर रहे हो भी ऐड, ith और kth में, तो जेड आई आई प्लस जेड के ith में कर रहे थे ना, दोनों के डायगोनल एलिमेंट माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ जेड आई के, ठीक है। अब यहां पे एक होगा कॉलम, एक होगा रो, रो कौन सी होगी, सॉरी कॉलम कौन सा होगा, ith वाला माइनस kth वाला, ठीक है। जिसके भी बिटवीन करोगे दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है, दोनों के कॉलम का डिफरेंस ले लेना है, z1i माइनस z1k, z2i माइनस z2k, ऐसे ही मान लीजिए zii माइनस zik, इसके बाद zik माइनस zkk, ठीक है। तो ऐसे ही भाई आपका चलता रहेगा, सॉरी यहाँ पे के आई आ जाएगा, ऐसे ही जेड एन आई माइनस जेड एन के, ये तो कॉलम भाई ith और अगर मान लीजिए मैंने दूसरी और चौथे में आपने जेड एस कनेक्ट किया तो दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेम आपकी रो माइनस होगी, ठीक है, कौन सी, ith और kth, ith मीन जेड आई माइनस जेड के वन, अगला एलिमेंट होगा Zi2 माइनस Zk2, ऐसे ही चलती चलती Zii माइनस Zki, ऐसे ही चलती चलती Zik माइनस Zkk, ऐसे ही चलती चलती Zin माइनस Zkn, ठीक है। तो यहां तक मेरी भाई पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये भाई मेरे पास हो जाएगा क्या, टाइप 4 मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल ये भी पूछ लेता है कि कौन सी टाइप मॉडिफिकेशन के साथ आपके नेटवर्क का जो साइज है वो बदल जाता है, ठीक है, बोलो कौन सा है, कौन सा है जो साइज बदलेगा, टाइप 1 भी बदलेगा, टाइप 2 भी बदलेगा, और जो 3 और 4 है उसके साथ आपकी भाई ऑर्डर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सारा चीज आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही कर रहे हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही आपका जी हो रहा है। करेक्ट हुई इतनी बात, बोलो जी ओके है, बिल्कुल ओके है। तो ये थी भाई मेरे पास टाइप 4 मॉडिफिकेशन, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको क्लोज करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है भाई बस 4 बस सिस्टम गिवन है, ठीक है, और उसका आपको जेड बस बना के दे दिया है। अ ब्रांच हैविंग एन इम्पीडेंस j.2 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन बस 2 एंड द रेफरेंस बस, ठीक है। तो कौन सी मॉडिफिकेशन के बेस्ड है भाई, 4 बस सिस्टम था, अब रेफरेंस बस और बस नंबर 2 में आपने एक एलिमेंट ऐड कर दिया है, तो टाइप 3 मॉडिफिकेशन बेस्ड है भाई, कौन सा भाई, टाइप 3। द वॉल्यूम ऑफ Z22 new and Z23 new of the bus impedance matrix of the modified network is, क्या भाई इजी है, कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था Zik न्यू, वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज लगा कर दो भाई, Zik ओल्ड माइनस 1 डिवाइड बाई Zkk प्लस Zs, ठीक है, इंटू Z के आई इंटू जेड के जे, यही फॉर्मूला भाई आपको बताया था, ठीक है। टाइप 3 मॉडिफिकेशन में देखिए आप जाकर, टाइप 3 मॉडिफिकेशन के अंदर हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका भाई इंपॉर्टेंट है, ये जो आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये आपकी बस पूरी की पूरी आपको मैंने बताई थी, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे और बताइए आंसर कितना आएगा, बोलो जी, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये बताओ पहले, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो, निकाल सकते हैं सर। तो Z22 न्यू चाहिए आपको, Z22 न्यू सर, दैट इज इक्वल टू, सर जो Z22 ओल्ड रहा होगा
-1 डिवाइड बाई Z22 प्लस Z22 क्योंकि सेकंड बस में आपने चेंजेस कर रहे हो ना, इनटू यहाँ पे कितना आएगा सर Z22, ठीक है, इनटू ये भी कितना हो जाएगा Z22, ठीक है जी। चलिए तो Z22 की वैल्यू कितनी है राजे, यहाँ से आइए, ये है आपका Z22, ठीक है, कितना है J 0.3408। आप J को हटा दो यार, ये कंफ्यूज करेगा आपको। -1 डिवाइड बाई 0.3408 प्लस Z कितना ऐड कर रही हूँ 0.2, Z22 की वैल्यू दो बार लिख दो भाई, 308 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, Z22 आ जाएगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे, Z23 न्यू, Z23 ओल्ड -1 डिवाइड बाई Z22 प्लस ZS इंटू Z2, हाँ जी, केथ रो कौन सी है 2 है, इंटू Z केथ जिसमें ऐड कर रही हूँ, और थर्ड एलिमेंट, ठीक है जी, आई था जी, जे था ना, उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी राजी, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। Z23 की वैल्यू कितनी है, ये है Z23 0.2586 माइनस Z22 यही है भाई आपके पास 0.3408, ऐड कितना कर रही हूँ 0.2, Z22 की वैल्यू 3.3408 इंटू Z22 0.2586, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चारों भाई केसेस को भाई बड़े ध्यान से आपने देख लेना है, रटने की जरूरत नहीं है, जो जो प्रोसीजर मैंने बताया था बस उसी प्रोसीजर का आपने यूज करना है, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।